Starting with the gracious name of Allah, the most merciful and beneficent. Students, parts of speech by Ali Arshad में आज हमारा लेक्चर है एक स्टूडेंट की डिमांड पर। स्पेशल मुझे टेक्स्ट आया कि सर एक टॉपिक है, उस पर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, कुछ कन्फ्यूजन है। तो आज की वीडियो स्पेशल उस स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ और ये वीडियो है हमारी वर्ब एंड इट्स टाइप्स पे। आज का लेक्चर वर्ब को और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेगा, जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन हम उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि वो कौन सी टाइप है। तो चलिए आज उसकी तरफ चलते हैं। पहले वर्ब को देखते हैं और फिर उसकी टाइप्स को। वर्ब होता क्या है, पुरानी डेफिनेशन से निकलें, स्टूडेंट्स के लिए चीज़ों को आसान बनाएं, अपने लिए चीज़ों को आसान बनाएं, तो बंदा कंफर्टेबल फील करता है। वर्ब, व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन और अ स्टेट. Not only an action word is a verb, it can also be a state. Okay? हमेशा सिर्फ एक्शन ही वर्ब नहीं होता, कोई स्टेट भी हो सकती है एक्शन, सॉरी वर्ब, कोई स्टेट भी हो सकती है, कोई एक्शन कोई स्टेट, जो भी होगा वो वर्ब कंसिडर होता है। अब ये स्टेट का वर्ड आपके लिए नया है, तो मैं आगे चल के इसको एक्सप्लेन करता हूँ मजीद। वर्ब की एग्जांपल्स देख लीजिए। ईट, ड्रिंक, रीड, इज, वॉज, हैड। अब फर्स्ट थ्री वर्ब्स एक्शन वर्ब्स हैं और अपकमिंग थ्री वर्ब्स जो हैं इज, वॉज एंड हैड, these are state verbs. These are showing the state of a verb. आप इन्हें helping verb का नाम देते हैं। helping verb बेटा जी बेसिकली है तो verbs ही हैं, auxiliary verbs भी कहा जाता है इन्हें। state verbs is present state शो कर रहा है, was past state शो कर रहा है and had as well past state ही शो कर रहा है। Examples: I have a friend. I currently have a friend. ये स्टेट है। अगर यहां पे होता I had a friend, तो वो पास्ट स्टेट हो जाती, इसकी स्टेट प्रेजेंट है। आई होप आपको स्टेट वर्ब की समझ आ गई होगी। He sat with a girl on a chair. sat यहां पर मेन वर्ब है। I cleaned a table. cleaned मेन वर्ब। She saw a cow. saw is verb. Earth is our planet. is state verb. Malik was our friend. It is also a state verb. It is showing past state. Moving ahead, we have types of verb. 4 types of verbs are being discussed here. There are many other types, but we are discussing 4 types over here, as you have these 4 types in your course. Transitive verb number 1, intransitive number 2, regular and irregular number 3 and 4 respectively. What is transitive verb? A type of verb which needs an object to clear its sense within a sentence. In simple, we can say that transitive verb needs object. A verb which needs object is called transitive verb. Here are the verbs that are considered as transitive, and they are eat, drink, sing, read, cut. These are transitive verbs, and so on. Many other verbs are transitive. The point to think is that how will you identify the verb, whether it is transitive or intransitive? How will you identify? आप कैसे उसको तलाश करेंगे एक जुमले में कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? अक्सर एग्जाम में, टेस्ट में एक वर्ब को अंडरलाइन कर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव, और ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है विच वन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो उस सूरत में मैं आपको एक टच स्टोन देता हूं, आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। जनाब ये रही ट्रिक।
ट्रांजिटिव वर्ब आंसर्स व्हाट और whom क्वेश्चन। जब भी वर्ब के साथ व्हाट या whom लगाओ तो उसका आंसर आना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा व्हाट क्वेश्चन का आंसर करता है और इन सम केसेस whom का आंसर भी करता है। मैं वो एग्जांपल्स भी आगे दूंगा। आप देख सकते हैं ईट व्हाट, आगे आंसर आ रहा है ना, एप्पल, मैंगो, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। इसी तरह ड्रिंक का है मिल्क, जूस, सो ऑन। रीड, रीड व्हाट, बनाए क्वेश्चन इससे। आई रीड व्हाट, लेटर, एप्लीकेशन, बुक, स्टोरी, व्हाटएवर। इसी तरह राइट, कट, सिंग, इनके साथ व्हाट लगाएंगे तो आंसर आएंगे। राइट व्हाट, राइट अ लेटर। कट व्हाट, कट अ पेपर। सिंग व्हाट, सिंग अ सॉन्ग एटसेट्रा सो ऑन। तो ये रहा ट्रांजिटिव वर्ब को फाइंड आउट करने का टच स्टोन। तो ये आपकी एग्जांपल्स हैं विद इन सेंटेंसेस। आई सोल्ड 5 डॉग्स। अब फॉर एग्जांपल आपको स्टेटमेंट आती है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब, विच टाइप ऑफ वर्ब इज द वर्ड सोल्ड। तो आप फौरी तौर पे क्वेश्चन बनाएं, सोल्ड व्हाट, आगे सेंस बन रहा है, कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है। डॉग्स, कैट्स, राइस, मिल्क, जूस, आई सोल्ड डैश, आगे आंसर आ रहा है, व्हाट के साथ आंसर बन रहा है। तो आपका वर्ब ट्रांजिटिव है, आपने व्हाट लगाना है डायरेक्टली वर्ब के साथ। दे किल्ड व्हाट, दे किल्ड 3 रूस्टर्स, आगे आंसर आ रहा है। वी बॉट व्हाट, वी बॉट 2 बर्गर्स, आंसर आ रहा है। वी मेट 8 न्यू पीपल, वी मेट व्हाट, अब व्हाट के साथ इसका आंसर नहीं आ रहा लेकिन whom के साथ आ रहा है। वी मेट whom, वी मेट 8 न्यू पीपल। वी हेल्प्ड हिम। अच्छा, ये 2021 और 22 में ये एक दफ़ा रिपीटेड एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम फाइनल 2 उसमें आया और एक दफ़ा फाइनल 1 में ये वी हेल्प्ड हिम का क्वेश्चन आ चुका है ग्रेड 10 की इंग्लिश में। और लास्ट टाइम ईटा के टेस्ट में भी ये आई गेस आ चुका है। वी हेल्प्ड हिम, मैंने सेम स्टेटमेंट उठाई है। तो व्हाट का आंसर नहीं कर रहा है लेकिन whom का तो कर रहा है। तो अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि whom क्वेश्चन का जो आंसर करे वो भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो आपने इस चीज को याद रखना है। अब बारी है जनाब इंट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव का ऑपोजिट है इन, इम, इर, अन, नॉन, नॉट। ये सारे जो प्रीफिक्सेस इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं ये नेगेटिविटी को शो करते हैं। इट मीन्स द थिंग इज नॉट हैविंग सर्टन थिंग विद इन इटसेल्फ, इसके अंदर वो चीज मौजूद नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए था, इसको नहीं चाहिए। क्यों? साथ में इन लगा हुआ है। इन ट्रांजिटिव, इट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू क्लियर इट्स सेंस। ये रही 5 एग्जांपल्स इसकी। laugh, jump, sit, stand, go, these are all intransitive verbs and many more. इसके अलावा भी बहुत से हैं। Note that intransitive verb never answers what or whom question. I told you before that it is the opposite of transitive verb. So it does not need any type of object, first thing, and the second thing, it never answers what or whom question. I hope you are getting it. Laugh what? Just laughs. Don't know laugh what. What kind of question is it? Seems awkward. Jump word. Just jumps. We can add adverb at the end, but we cannot add object. Same is the case with went, cry, sit and stand. He cries. Just cries. That's it. No need of adding the what question or whom question. It looks awkward. It gives no answer to you because the verb is intransitive. Here are some examples within the sentences of intransitive verbs. I sat on the chair. I sat what? We can add adverb, but if we add what or whom, it will not answer. Sat what? It looks awkward. I sat, just sat. That's it. They laughed. They just laughed. No other condition. Don't know what. It does not answer what question. We jumped quickly. We went to bazaar yesterday. She slept early. You can see that we can add adverbs or adverbial phrases at the end. We cannot add
object at the end. They never need object. They do not answer what or whom question. This is a simple touchstone for analyzing whether the verb is transitive or intransitive. That's all. Oh, here is the exercise. You have to scan out these verbs, make a list and differentiate whether the verb is transitive or intransitive using the same tools as I have discussed in the previous slides. And if you are still having any issue, you can contact me on this given number on your screen. In case of any query or question, you can ask me. Thank you so much for watching this video. Have a nice day. Allah Hafiz.